मेरे प्यारे दोस्तों एवं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस वीडियो में क्लास 10th का फिजिक्स सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक जो है प्रकीर्णन पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले कुछ वीडियो आ चुके हैं जिसका प्लेलिस्ट भी बन चुका है, तो आप जाकर देखिए, ठीक है। और अगर सीरीज वाइज आप देख रहे हैं वीडियो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो प्रकीर्णन क्या है ये चर्चा करते हैं। ऐसे में आपको याद दिला दूं कि इससे पहले मैंने आपको प्रकाश क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है, प्रदीप वस्तु अप्रदीप वस्तु ये सब पढ़ा चुका हूं। अब मैं प्रकीर्णन समझा रहा हूं, ठीक है। और पिछले वीडियो में बात किए थे कि चंद्रमा को हम लोग प्रदीप वस्तु या अप्रदीप वस्तु में रखते हैं, तो हम बताए थे कि चंद्रमा को अप्रदीप वस्तु में रखते हैं, लेकिन चंद्रमा से प्रकाश निकलता हुआ प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है। तो वो किसके कारण होता है, तो बोले थे कि आगे वाले वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में चंद्रमा से प्रकाश क्यों निकलता है या शीशा से प्रकाश क्यों निकलता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बताते हैं कि प्रकीर्णन। देखिए, प्रकीर्णन का आपको इसका समानार्थी शब्द बताता हूँ। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाना, ठीक है। प्रकीर्णन का जैसे कि प्रकाश का परावर्तन का मतलब नहीं समझे थे, नहीं बताए थे ना। तो परावर्तन का मतलब होता है लौटना, उसी प्रकार से प्रकीर्णन का मतलब हो जाएगा फैलाना। इस पर जो ये चीज़ पड़ेगा उसको फैला देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसका जस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। मिट्टी पक्के पे यानी कि फर्श पे मिट्टी रखा हुआ है, आप मिट्टी को अपने हाथ मारकर लात मारकर फैला दिए, क्या हो गया, तो मिट्टी फैल गया, यानी कि मिट्टी का प्रकीर्णन हो गया। इस पर हमको मिट्टी का प्रकीर्णन नहीं पढ़ना है, बल्कि प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ना है, ठीक है। तो प्रकीर्णन गलत लिखा गया क्या, देखिए कहाँ, सॉरी सही तो लिखा है प्रकीर्णन। मेरे को लगा कि गलत लिखा है। मैंने पढ़ाने से पहले बुक भी खोल कर रखा हूँ ताकि मैं टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाते रहूँ। ऐसा नहीं कि आगे एक टॉपिक पीछे पढ़ा दूँ, पीछे एक आगे पढ़ा दूँ, इसलिए बुक खोल कर रखा हूँ, ठीक है। तो प्रकीर्णन के बारे में बताते हैं। प्रकीर्णन मतलब समझ गए कि फैलाना होता है, ठीक है। लेकिन प्रकाश का फैलाना यानी कि इसमें प्रकीर्णन क्या करे, प्रकीर्णन में क्या होगा, प्रकाश फैलेगा। तो सर प्रकाश कब फैलता है? हाँ सर, प्रकाश जैसे मान लीजिए हम शीशा पर क्या करते हैं, टॉर्च मारते हैं तो सर प्रकाश फैल जाता है। और फिर सर सूर्य का प्रकाश आता है फिर धरती पर तो फैल जाता है। लेकिन सर सूर्य के प्रकाश में दिखाई नहीं पड़ता है। तो आपको मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ। आप सुबह उठते होंगे, ठीक है। सर मैं सुबह नहीं उठता, अरे उठना चाहिए बाबा। सुबह उठने से क्या शरीर स्वस्थ रहता है, क्यों? क्योंकि सुबह उठने से सूर्य निकलता है और सूर्य की लालिमा में यानी कि सूर्य की हल्के हल्के किरण में हमारा शरीर विटामिन डी बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। मतलब विटामिन डी का संश्लेषण शरीर में होने लगता है। और विटामिन डी की कमी से हम लोग को जानते हैं कितना बड़ा बीमारी होता है, रिकेट्स बोलते हैं। उस समय आपको बायोलॉजी में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो सुबह सुबह उठिए और आज उठते हो तो बहुत अच्छा है। और उठिए और देखिए आसमान में, तो आसमान में देखिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कि सर सूरज तो नहीं निकला हुआ है, मतलब देखिएगा तो सूरज नहीं निकला रहेगा, लेकिन आसमान पूरा लाल रहेगा। कि सर लाल कैसे हो गया? भगवान का रंग छीट दिया होगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है, भगवान के पास होली खेलने का समय नहीं है, ठीक है, मजाक कर रहे हैं। तो आसमान देखिए तो लाल दिखाई देगा। तब सोचिए सर लाल कैसे हो गया? सूर्य का प्रकाश तो उजला होता है लेकिन लाल हो गया। आगे मैं बताऊंगा कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है, ठीक है। बॉल भी जलता है तो उसमें भी 7 रंग होता है, समझ रहे हैं। चलिए तो बताते हैं तो लाल क्यों होता है, तो आपको मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि बादल है, गजब का सर बादल है, बादल बन गया और यहाँ बनाता हूँ मैं सूर्य बन गया। अभी ये सूर्य निकला नहीं है, मान लीजिए कि यहाँ से निकल इससे बाहर आएगा तो सूर्य निकला नहीं रहता है, ठीक है। तो जैसे ये आएगा इसका किरण बाहर आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये निकला नहीं है तो किरण पड़ेगा इस बादल पे। तो बादल क्या है सर? बादल धुआं का बना होता है। अच्छा सर बादल सर पानी भी होता है। अच्छा बादल में और सर बादल में धूल कण ये सब भी होता है। अच्छा तो बादल में पानी धूल कण ये सब भी होता है। तो क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश इस पर आता है तो इस पर जो धूलकण रहता है ना, वो क्या करता है, उस प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, मतलब सोख लेता है।
और सोखने के बाद उस प्रकाश को अपने चारों तरफ फैला देता है। ठीक है, तो ये फैलाता है ना, तो क्या होता है कि लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, लाल रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे जब वन विक्षेपण पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। बस इतना समझिए कि बादल पे जो सूक्ष्म कण होता है, धूल कण होता है, वो सूरज के प्रकाश जो पड़ता है उसको अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने के बाद उसको फैलाना शुरू कर देता है और फैलाता है, जिसके कारण आकाश का रंग क्या होता है कि आकाश देखिए लाल हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि आग टपक रहा है, आग। ठीक है सर, तो ये लाल जो है सूरज डूबता है उस समय भी होता है और उगता है उस समय भी होता है। अच्छा, तो सर दोनों समय प्रकीर्णन होता था। हाँ, बात सही है। क्या होता है कि सुबह के समय क्या होता है कि सूर्य निकलता है तो प्रकाश फैलता है, उसको फैला देता है। अच्छा, तो सर यहाँ फैलाना शब्द आ रहा है, यानी कि प्रकाश का फैलना हो रहा है, फैलाव हो रहा है। सर अब बताए थे कि फैलाव को हम लोग प्रकीर्णन कहेंगे, तो प्रकाश का परिकीर्णन इसको कहेंगे। ठीक है, प्रकाश फैल गया कि नहीं, तो प्रकाश फैल गया यानी कि प्रकाश का परिकीर्णन हो गया। तो सर डूबते समय भी होता है, तो डूबते समय कैसे होता है, तो सूर्य का यहाँ पर आता है, वो जाता है, तो सूर्य तो चला जाता है। ठीक है, मतलब 12 बजे 1-2 बजे सूर्य आकाश देखिए तो पूरा उजला टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, मतलब कि सूर्य का प्रकाश एकदम उजला रहता है, लेकिन जैसे सूर्य जाने लगता है, डूबने लगता है, तो डूबता है ना, तो सूर्य तो डूब गया, लेकिन बादल जो है उसमें कुछ सूक्ष्म कण होता है, धूल कण होता है, जल होता है, वो सब क्या करता है कि प्रकाश को अवशोषित किया रहता है। जैसे सूर्य जाता है तो वो जो प्रकाश अवशोषित किया रहता है उसको फैला देता है, और उस प्रकाश को फैलाता है, इस कारण हमको डूबते समय भी आकाश क्या होता है, लाल दिखाई देता है। ठीक है, नीला क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो इतना समझ गए कि आकाश क्या होता है, डूबते सूर्य का डूबते या उगते समय भी क्या होता है, लाल होता है। ये किसके कारण होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, बताइए सूर्य उगते समय बादल लाल हो जाता है, ये किसके कारण होता है, तो इसका आंसर एक ही है, प्रकाश का परिकीर्णन। ठीक है सर, प्रकाश का परिकीर्णन ऑप्शन में नहीं रहेगा, प्रकाश का फैलाव रहेगा तो दे देंगे, यस प्रकाश का फैलाव रहेगा तो उसको टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया सर। तो प्रकाश का परिकीर्णन का परिभाषा लिखा दीजिए, इसका प्रकाश का परिकीर्णन का परिभाषा आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है सर, तो आप बता दीजिए ताकि अपने से बनाए तो मिला है कि आप सही बना है कि गलत बना है। ठीक है, और मैं एक और बात बता रहा हूँ कि प्रकाश का परिकीर्णन जो है आगे चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ठीक है, कोलाइडी विलयन जो होता है आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्रकाश का परिकीर्णन बढ़िया से टॉर्च वाला एग्जाम्पल लेके। सर इसमें नहीं ले रहा, तो इसमें आपको प्रकाश के बारे में पढ़ना ना, थोड़ा बहुत परिकीर्णन हो गया। ठीक है, तो अब परिभाषा बोल देते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा आपको मैं समझा के बता रहा हूँ, पिक्चर ही बनाऊंगा और साथ में परिभाषा बोलूंगा। देखिए क्या परिभाषा होगा, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, ये प्रकाश है, एक क्या हो गया, धूलकण है। जब प्रकाश की किरण धूल कणों पर पड़ता है तो धूल कण उस प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और उसे अपने चारों तरफ फैला देती है। इस घटना को प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। समझ में आ गया आपको, क्या बोलिएगा, कहिए जब प्रकाश की किरण सूक्ष्म धूल कणों पर पड़ता है तो वे सूक्ष्म कण, सूक्ष्म धूल कण उस प्रकाश को अपने चारों तरफ फैला देती है। इस घटना को प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, और ये परिकीर्णन सर आकाश में होता है, नहीं बेवकूफ, सॉरी नहीं, ऐसा बात नहीं है। प्रकाश का परिकीर्णन जो है सिर्फ आकाश में नहीं होता, आपके चारों तरफ होता है। सर कैसे, वो तो पता नहीं चलता है, कैसे नहीं पता चलेगा। देखिए सूर्य का प्रकाश है वो ऐसे निकलता, सीधा सीधा निकलता है। तो सर इस प्रकाश का किरण जो सीधे निकलता है, तो यहाँ मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी जानते हैं ना, भूगोल में पढ़े होंगे 6ठी से 8वां क्लास इस समय। ठीक है, 10th में भी है, लेकिन 10th में पृथ्वी के बारे में नहीं पढ़ना है। तो देखिए ये है आपका पृथ्वी, इस पर हम लोग रहते हैं। तो जैसे ही प्रकाश मैंने सीधा पड़ रहा, तो सीधा पड़ेगा तो ये क्या होगा कि यहाँ जो व्यक्ति वो जल ही जाएगा, करिखा हो जाएगा जलकर। तो सर कहाँ जलते हैं, नहीं तो यहाँ पर आग पकड़ लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है,
तो क्या होता है कि प्रकाश आते जाता है, और ये प्रकाश मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच में कुछ होता है कि नहीं सर? कहाँ कुछ दिखाई देता है सर? बादल, अरे बादल से नीचे सर, बादल से नीचे सर कुछ नहीं होता। अरे होता है। क्या होता है? तो वायुमंडल होता है, जिसको हवा मंडल बोलते हैं। इसके बीच में बहुत सारा हवा होगा सर, हवा होगा। हाँ, हवा में क्या होता है? तो हवा में धूलकण होता है, जलवाष्प होता है सर। जलवाष्प नहीं देखे हुए? अरे ठंडी के मौसम नहीं देखा हुआ? धूल क्या बोलते हैं? धूल बोलते हैं उसको, कुहासा। तो क्या वो हवा में ही रहता है ना? तो हवा में आपको क्या है कि वायुमंडल में आपको छोटे छोटे धूलकण भी मिल जाएंगे, कुछ बहुत सारी गैसें मिल जाएगी, फिर क्या होगा कि आपको जलवाष्प मिल जाएगा। तो इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है कि सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये क्या करता है? धूलकण और जलवाष्प इसको लेता है, उसको चारों तरफ फैला देता है। अच्छा, इस कारण और समझ में आया सर जी कि सूर्य जब उगता है तो सबको बराबर किरण लगता है, ठीक है। अच्छा, नहीं तो एक जगह रहता तो आदमी जल ही जाता या पेड़ जल ही जाता, लेकिन क्या होता है कि फैला देता है। यानी कि प्रकीर्णन सिर्फ बादल में नहीं होता बल्कि पृथ्वी पर भी होता है। सर हमारे घर में होता है क्या प्रकीर्णन? हाँ होता है। कैसे नहीं होता है? देखो बल्ब जलाओ, बल्ब का प्रकाश क्या होगा? एकदम आपको लगेगा तिरछा जा रहा है, लेकिन उसके बगल में धूलकण मिलते क्या होगा? उसको चारों तरफ फैला देगा। अच्छा, यानी कि उसका प्रकाश चारों तरफ फैल जाएगा। यानी कि घरों में भी प्रकीर्णन होता है सर। प्रकीर्णन लेकिन एक और जैसे दिखाई नहीं देता है, तो इसका ही एक एग्जाम्पल देख लो। जैसे मान कि अंधेरा घर है, ठीक है, और बाहर से क्या करो, एक बाहर सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। तब देखिए अगर खिड़की में है छिद्र होगा ना, उसके छिद्र से प्रकाश आएगा, और वो प्रकाश सीधे नहीं जाएगा, कुछ जगह सीधे जाएगा, फिर वो अपना फैलना शुरू कर देगा। तो उस समय भी प्रकाश फैल रहा है, तो प्रकाश फैल रहा है जिसको प्रकीर्णन बोलेंगे। तो प्रकाश का प्रकीर्णन सभी जगह होता है, ठीक है। प्रकाश सभी जगह फैलता है, फैलेगा तभी ना हम लोग को सबको उजाला मिलेगा, सबको बराबर रोशनी मिलेगा, ठीक है। तो आप इतना समझ गए। तो इस वीडियो में क्या पढ़े हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो सर आगे क्या पढ़ेंगे? तो आगे देख लेते क्या पढ़ना है, ऐसा मुझे पता है। आगे पढ़ेंगे प्रकाश की किरणें, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश का किरणें का कितने टाइप का होता है, ठीक है, और कौन कौन होता है। ऐसा केस वाइज छोटा छोटा वीडियो करके पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और चैप्टर का नाम लिख दिए हुए हैं, टॉपिक का नाम लिख दिए हैं, ताकि आपको समझ में आ सके और उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो देख सकें। सारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर जिस भी टॉपिक का वो समझ में नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक को वीडियो जाकर नाम देखिए, उसको पढ़िए, ठीक है। और मन है पूरा वीडियो देखने के लिए, क्लास पूरा देखने के लिए देखिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने भाई बहनों को बताइए, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब में पैसा नहीं लगता देखने के लिए, बस नेट लगता है। तो नेट तो हम लोग के पास अनलिमिट है ही है, जियो भाई सब भाई है, सब भाई सब है, ठीक है। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब इच्छा है तो करिए।